Check it, check it. काट तेरा लाट से मैं बात के बिना, ताज में बना दूं बेटा हाथ के बिना। मेरे नॉक नॉक बार पे तू गेल बेटी कर, आना लॉक अप बार बेटा बेल रेडी कर। चल देना तेरा फास्ट लेन पेडी पर, तेरी दो में से एक जली वो भी फ्लिकर। फालतू की हाइप जैसे हूँ मूसा, मैं छोटे को काट देता जैसे ये कूजा। मैं काटता कतार से मैं स्टैक्स पे डकार देता, एक तेरा बात तेरे आठ को कबार देता। बातें बना रही है, फोकट की बातें बता रही है, नोटों की गड्डी और महंगी शराब। जब चौखट में अपने जो नारे लगवा रही है, पिल्ले भौके पीछे पीठ। जब आगे से लेवल ये नाप ना पाते, देते ये टोचन जब औरों की कला को छाप ना पाते। अघोर की घंटी बजते ही दिल तेरा धड़के, चर्चे ही चर्चे नकली जो करता, स्कूल फाड़े हैं पर्चे ही पर्चे, दिल इनके धड़के करता। हुई रात लिखूं मैं कहानी आज, बात ये खास जो दिल से करे है आज। रियासी गुनेगार थी वो सुनहरी शाम, सांस भी गई जैसे आखिरी दिन हो आज। पुकारे सब लगे मैं हूँ गुम कहीं, ढूंढने निकला था जिसे वो गुम गई। खुशियाँ और एक जो तुम वो तुम नहीं, न जाने क्यों न लगे यहाँ पे कुछ भी सही अब। हेलो, जो मीडिया पुरवाला से मैं श्वेता। Today we have with us शहर के one of the most organic, authentic and independent hip hop crew Cross Joint, and आज हम इन सभी से Cross Joint के members से हम बात करने वाले हैं और उनसे जानेंगे कि how did they started, what is their journey, what are they up to. Hello everyone. Hello. So सबसे पहली चीज तो I would like to appreciate कि आप सबसे मिलने के बाद जो vibe आ रहा है, it's like must. ठीक है? It's cool and it's must. So, first of all, I'd like you all to introduce yourselves to our audience. Okay, so this is Dhanveer Singh and my stage name is Rola. Rola आप पूछ लेंगे क्यों? Because in Punjabi it means chaos, and I am a rapper, beatboxer, video artist and a part-time producer for them. मेरा नाम जार्थक है और आई रिप्रेजेंट जमशेदपुर, आई रिप्रेजेंट बिरसा नगर और आई एडिट वीडियोस। आई एम शोविन, स्टेज नेम राका, प्रोड्यूसर हूँ मैं और आई रैप बिरसा नगर ईस्ट साइड। मेरा नाम रोहन है और स्टेज नेम रॉन्स है और मैं भी म्यूज़िक प्रोडक्शन करता हूँ और फ़िलहाल क्रॉस जॉइंट के साथ अभी काम कर रहा हूँ। Okay, so hi, this is Praneeth, also known as Aghori 1111. I'm a rapper, a guitarist, I'm a singer as well. And the thing is, as Aghori 1111 means, I just want to portray the lighter and the darker shades of the society. So this is हर्ष और मेरा नाम भी हर्ष है और मेरा स्टेज नेम भी हर्ष है। तो स्टेज नेम में इट्स HARX एंड मेरा जो रियल नेम है वो HARSH है। जो तो वो दो अलग अलग पर्सनस है आई बिलीव। सो एक जो है वो कहीं और है, एक कहीं और है, तो एक का जर्नी कुछ अलग तरीक़ा से चलता है और एक का कुछ अलग चलता है। सो आई रिप्रेजेंट लाइक बिरसा नगर एंड माई सेल्फ ऑल्सो। तो So, I would like you all to explain. आप खुद ही हमारे viewers को बताइए कि what is Cross Joint. So we started Cross Joint in 2019 December. Me and Harsh. First it was just a duo. तो पहले we used to work for Jamshedpur Hip Hop TV, also a good hip hop crew from Jamshedpur. And then we thought to start something independent. So then we came together. We had nothing. Like मेरे को पता नहीं था गाना मास्टर कैसे होता है, मेरे को पता नहीं था कि वीडियोस कैसे बनता है, बट स्टिल वी स्टार्टेड समहाउ. फिर धीरे धीरे करके इसको जार्थक को तो पहले से जानते ही थे हम लोग. फिर जार्थक मिला. एक्चुअली 2 ऑफ आवर मेंबर्स आर नॉट हियर. एक वेक्सटार है, ही इज़ अ रैपर, एंड दूसरा इज़ उत्कर्ष, वो हिप हॉप ग्राफिटी आर्टिस्ट है. तो ये लोग मेरे को मिला. देन लाइक ये लोग फ्रेंड ही है, लोग को आर्टिस्ट एज अ कलीग नहीं बोलेंगे हम, ये लोग दोस्त था. तो ये लोग साथ में काम करना शुरू कर दिए हम लोग. एंड फिर धीरे धीरे करके हम लोग वीडियो खुद से करते हैं. एंड बेसिकली क्रॉस जॉइंट इज लाइक हिप, जैसे कॉइन का 2 एस्पेक्ट रहता है, हिप हॉप हैज़ 2 एस्पेक्ट्स. वन इज़ द साइड विच द पब्लिक वांट्स टू सी, एंड वन इज़ जो खुद को आर्टिस्ट सुनाना चाह रहे हैं. सो वी आर द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ इट, एंड वी basically write raps about what happens to us, what is our life and all. इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कब हुई थी? बेसिकली जितने रैपर्स जो हैं वो लोग अपना कर ही रहे थे. 4-5 साल, 6 साल, 9 साल, 9 साल, 7 साल. 9 साल. तो फिर हम लोग जैमिंग होता था, वो JSR हिप हॉप टीवी जो है उनके ही मेंबर्स करवाते थे. तो
उसके बाद वहीं से हम लोग मिले, प्रणीत भी उसी के थ्रू आया, राका, रोहन, तो हम लोग एक ही साथ बिरसानगर वाला नेबरहुड में हम लोग का था, तो वहाँ से हम लोग मिले। और हम लोग का, क्योंकि हिप हॉप में भी हर किसी का अलग अलग एक माइंडसेट है और हम लोग का माइंडसेट शायद मैच किया, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर हैं। तो ऐसे इंडिविजुअली आप लोग क्या कर रहे हो फिलहाल? मेरा अभी जस्ट रिसेंटली 12th खत्म हुआ एंड थैंक्स टू कोरोना मेरे को एग्ज़ाम नहीं देना पड़ा एंड दिस ईयर आई हैव टेकन अ ड्रॉप बिकॉज क्लाइंट्स क्रॉस जॉइंट के लिए बहुत है। क्रॉस जॉइंट ऐसे रेंटल सर्विस भी है, स्टूडियोज रेंट करता है, वीडियो करता है, तो देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स अभी। तो हम DBMS में पढ़ रहे हैं 12th, और आई ट्राई टू एडिट वीडियोस टू अर्न पॉकेट मनी और बस घर में खाना बनाते हैं। Student, just passed out from LFS, and I'm an athlete. I've played like for India last year. Athletics, track and field. Daily life is just regular. सुबह प्रैक्टिस, शाम को प्रैक्टिस, बीच में आई स्क्वीज टाइम फॉर म्यूजिक। और फ्री टाइम पे ऐसे हम लोग सब मिलते हैं तो सब साथ में कुछ प्रोडक्शन करते हैं या फिर उसके साथ में प्रोडक्शन होता है कुछ तो करते हैं, फिर वैसे ही हम लोग का सब रेगुलर लाइफ चल रहा है। आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशंस और मेरा जॉब भी चल रहा है साइड बाय साइड, और ये मेरा वो दूसरा लाइफ और ये दूसरा लाइफ है पूरा। इस लाइफ को एंड उस लाइफ को, as you said, कि how do you manage your time with like whatever you are doing and with this? So yeah, more of like it's more of pretty simple. Like मतलब for me, I'm saying maybe it would be different for other people, but essentially like people अपना pastime में they go and play cricket, they do sports, घूमते हैं कुछ लोग दोस्त के साथ जाते हैं. So we put that time in music. नॉर्मल बंदा का या बंदी का जो रूटीन रहता है उसमें भी लोग बहुत कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं। जैसे कि आज का यूथ लोग, मेरे को बहुत कम ऐसे यूथ दिखते हैं जो लोग अपना टाइम किसी मतलब फ्रूटफुल चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मेरे को वही चीज़ की आगे बढ़ाना है कि एक थिंकिंग होना चाहिए आज के यूथ में कि उन लोग अपना जो टाइम है उसको कोई अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करें और कुछ अच्छा निकालें उससे। हिप हॉप को लेकर जमशेदपुर में क्या पार्शियल ऑडियंस है यहाँ पे, क्योंकि 50% ऑडियंस बहुत एजुकेटेड है इसके बारे, और 50% ऑडियंस के दिमाग में बहुत ही अलग थिंकिंग है हिप हॉप के बारे। जमशेदपुर का ऑडियंस सम आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दोज एक्सप्लिसिट वंस, बट कुछ लोग हैं जिन लोग को अगर कोई भी ऐसा इशू के बारे बोला जाए जो कि नॉर्मल पब्लिक रोज़ नहीं सुनते हैं, तो उन लोग को वो चीज़ खटक जाता है और वो चीज़ के शायद वो बॉयकॉट वाला फीलिंग आने लगता है किसी को। want you to explain actually in the most simplest way कि हिप हॉप क्या है। आप गाने में क्या सुनते हो? गाने में आप वो चीज़ सुनते हो जो कि बहुत ही शुगर कोटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक होता है, बट एसेंशियली हिप हॉप इज़ अबाउट कि आप जब म्यूज़िक से उन चीज़ों को एक्सप्रेस करना शुरू करते हो जो हर गली में हो रही है, हर घर में हो रहा, हर सर्कल में हो रहा। अगर आप उन चीज़ों को ऊपर लाकर बात करना शुरू करते हो तो दैट इज़ हिप हॉप। थ्रू हिप हॉप, थ्रू दिस म्यूज़िक वी वांट टू पुट आउट थिंग्स जो कि हो रहा है, जिन चीज़ों को लोग आंख बंद कर नज़रअंदाज करें, क्योंकि देखिए लाइक बैड थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड, लोग उसके बारे में रैली निकालना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट नॉर्मली नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट। फॉर अस, हमारे लिए ऐसा है कि अगर कुछ हो रहा है, अगर जैसे कोरोना के टाइम में भी अगर कुछ लोग जा रहे हैं तो उनकी मदद करने अगर निकल रहे आप, तब आप है एक हिप हॉप आर्टिस्ट। अगर आप हर उस जगह खड़े हैं जहाँ सोसाइटी को आपकी ज़रूरत है, तब आप हैं एक हिप हॉप आर्टिस्ट, क्योंकि तब वहाँ से ही आप देख पाओगे। गिव अ सिंपल रेफरेंस, लाइक देयर इज दिस सॉन्ग, आई कम फ्रॉम अ प्लेस इन डिमना व्हिच इज नोन एज बालीगुमा। सो बालीगुमा हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, यू कैन फिगर इट आउट, आपको पता चल जाएगा हर जगह पे। सो आई in my songs I'm talking about those things. In my songs I'm talking about how like it has the verse बाली घुमा डिन्ना का लड़का मैं सुनना, रियल जो खड़े हैं भाई वो साथ, बाकी ना किसी को चुनता, अबे रोल तू काट, यहाँ गली गली में है गुंडा। ठीक है, so this is the thing, we are talking about things which we are going through, we are facing it every day, we are not promoting that, we are just saying कि हाँ this is the thing which is happening, इसको देखो ब्रो, और फिर देखो समझो इसमें अगर कुछ आप लोग चेंज करना चाहते हो। That is the thing. Now ये underground term, ये actually क्या है? Underground term can be summed up as what we are doing, just representing like anything which is mainstream needs to be ear candy. लोग को पसंद आना चाहिए वो,
बट जो लोग को पसंद आए क्या वो सच है? मे बी नॉट. सो इट्स जस्ट कि ट्रूथ जो एक आर्टिस्ट का खुद का ट्रूथ है एंड वही पोर्ट्रे करना है. एंड इट्स जस्ट लाइक एकदम जो स्ट्रीट स्लैंग्स है ना हर एक एरिया का, तो स्टार्टिंग ही ऐसा होता है कि हराकी से लौंडे हरामी उड़ाते कनपट्टे है रहम जरानी है शहर जमशेद का फर्क है रेत का फट जाते घुसके है लेते सलानी मैं सच बोलूं लड़के जो निकले सोनारी से बचते हैं शहर तेरे की सवारी पे बेल्डी की बीमर से रांची के छपरी तक बचते हैं सीजे में सच बोलूं छेद देते. सो यू कैन अंडरस्टैंड what are the local slangs and I just defined every place and the reality of it. झारखंड को अगर इन टोटल देखें तो बाकी सारे प्लेसेस के मतलब क्या है? देर आर वेरी गुड रैपर्स फ्रॉम रांची. हर्फ कला उनका नाम है. वो शाउट आउट टू हर्फ कला. उन लोग हर्फ कला इज़ द बेस्ट. जमशेदपुर में क्रॉस जॉइंट और अगर इनिशिएटिव शुरुआत से देखा जाए तो जमशेदपुर हिप हॉप टीवी है, क्रॉस जॉइंट है, देयर इज़ अ फीमेल रैपर कॉल्ड डिज़ायर और बहुत लोग हैं जमशेदपुर में. लेकिन वही है कि हम लोग को एक्सपोजर नहीं मिलता है. और दूसरा बात ये भी है कि लोग हम लोग को एक्सपोजर इसीलिए नहीं देना चाहते हैं कि शायद से हमारा कंटेंट ऐसा है जिसको नॉर्मल पब्लिक नहीं समझे या नहीं सुनना चाहे. रैपिंग इज़ काइंड ऑफ मेल डोमिनेटेड ऐसा लोग परसीव कर लेते हैं, इसलिए भी शायद हो सकता है कि जो जितने भी फीमेल्स अगर हैं अगर वो इसमें एंटर करना चाह भी रही होंगी सो मतलब दे डोंट गेट दैट करेज और समथिंग. लोग परसीव, हाँ 100% लोग परसीव करते हैं कि ये मेल डोमिनेटेड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. और दूसरा बात कि लड़कियों को उनके घर वालों से जो बाउंड्रीज रखी जाती है उसके हिसाब से भी उनको वैसा रहना पड़ता है और शायद इसीलिए भी आज बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं. Whom do you look up personally? आप अपने पर्सनली बताओ कि whom do you look up to? So like I think सबके लिए the artist from 80s and 90s जो लोग स्टार्ट किया था. हिप हॉप स्टार्ट हुआ था when पॉप एंड फंक मेट. पॉप एंड फंक जॉनर है. तो डीजेस था ना अमेरिका का उस टाइम पे नेटिव. देयर वाज an DJ called as Africa Bambaataa and he started like scratching and mixing the vinyl tapes. So उससे शुरू हुआ था बीट्स बनना. Then शुरू में भी बहुत रैपर्स था. There was a crew like us called Sugar Hill Gang and वहाँ से हिप हॉप शुरू हुआ था. वही 80s 90s का जो रैपर्स है उनको ही हम लोग लुकअप करते हैं. कि अपने जितने प्रॉब्लम्स है वही हम एक्सप्रेस करते हैं सारे जितने भी हमारे ट्रैक्स है या जो भी है. पर उसके अलावा भी जो भी जितने भी सीन में जो रियल है, जैसे कोई भी हमारे में से कोई है या फिर कोई भी बाहर का आर्टिस्ट है या फिर कहीं का भी है, पर वो जैसा भी रियल लिख रहा है अगर वो हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ भाई वही बोल रहा है जो मेरे साथ होता है जो हम कल देखे या फिर जो भी हो रहा है, तो वी लुक अप टू देम. बच्चे हैं जो कि एक्चुअली करेक्ट वे में लेके जा रहे हैं. Like हाँ, you can count them on your fingers. We need to educate people कि क्या सुनना है because we train our listeners ethically in their life. जो यहाँ पे हर एक लड़के के साथ गया है तो it's important क्योंकि एक वो Instagram वाला लाइफ सबका असली में नहीं होता है. That's what we want to make people relate with. के लाइफ में कोई एक ऐसा स्टेज आया होगा जहाँ म्यूजिक को लेकर यू गॉट डीमोरलाइज्ड फॉर सम रीजन एंड देन यू रीस्टार्टेड काइंड ऑफ ऐसा कोई सिचुएशन. सबसे बड़ा डिमोटिवेटिंग चीज़ तो फ़ोन के नोट से लिरिक्स उड़ जाना है. वो क्योंकि वो सबसे बड़ा चीज़ होता है क्योंकि अब गाना कहाँ से मिलेगा. वो गाना वही था फ़ोन के नोट्स में, वॉइस नोट्स में था गाना, वो चले गया. अब तो म्यूज़िक छोड़ देना है. वो एक फीलिंग था हम लोग का कि अब तो नहीं कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दे, बेरोजगारी करेंगे हम. लेकिन फिर वही चीज़ होता था कि ये गाना चल गया तो इससे एक मोटिवेशन रहता था हम लोग का कि इससे ज़्यादा बेटर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर लिख सकते हैं. और म्यूज़िक में जहाँ तक मेरा डीमोटिवेशन का बात तो वैसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन म्यूज़िक स्टार्ट मेरा डीमोरलाइजेशन के चलते ही हुआ था क्योंकि बहुत ढेर सारा प्रॉब्लम्स था. आई गॉट इनटू ड्रग्स, ही गॉट इनटू ड्रग्स. उसके बाद बहुत ढेर सारा ऐसा प्रॉब्लम्स हुआ जिसके चलते लगा कि जैसे वो प्यूबर्टी हिट्स वाला सबसे बढ़िया सीन है, क्रशेस, एक्सपीरियंस क्रशेस एट्सेट्रा, होम साइंस. तो वो चीज़ हो गया और उसके चलते हर लड़का या हर लड़की के एडोलेसेंस में वैसा होता ही है. और वो चीज़ बहुत बड़ा एक मोटिवेशन था. फैमिली प्रॉब्लम्स जितने थे क्योंकि अब घर के बाहर वैसा रोज़ तो नहीं कर सकते, किसी को भी जाके मार पीट के अपना गुस्सा ठंडा कर दिया. इसीलिए एक अगर वो चीज़ म्यूजिक में उतर जाता है तो फिर एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है. क्योंकि He worked for a group called Jamshedpur Hip Hop TV and last में it's like I'm not like
रिस्पेक्ट टू देयर आर्ट, दे आर गुड आर्टिस्ट, बट कुछ ऐसा चीज़ हो गया ना कि मेरे को लगा कि जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला. इट्स लाइक वेस्ट हो गया मेरा 9 years. एंड फॉर 1 month तो हम ये और एक जो वेक्सटार आज प्रेजेंट नहीं है, वी वेक्सटार सबसे पहले छोड़ा, फिर मी एंड हिम लेफ्ट द दैट क्रू, एंड हम लोग को लगा कि क्या करें अब. इट्स लाइक वी इन्वेस्टेड एवरीथिंग, लाइक every money we had, all our art, especially all our equipments whichever we had, we just made it into a big investment, but कुछ outcome नहीं निकला. So that was a big thing for us. but फिर हम लोग शुरू किए खुद से, because music तो अब reflex पे ही है ना. अगर चाय भी बना रहे तो I can write raps like that. So it's like जो situation है hip hop का यही अच्छा है कि if you are demoralized you can write raps about that. आप demoralized हो, that will make sense, and that's the best thing about it कि आपके साथ जो हो रहा है उसी को आप लिख रहे हो. Where do you see Cross Joint 5 years after? If people are listening hip hop after 5 years, then on the top for sure, 100%. Blasting any speaker you hear. One last thing, अगर जितने भी हमारे viewers हैं, if they are seeing it, अगर कोई भी है who are interested in all of this and they want to start, so from how can they start and from where can they start? Free beats on YouTube? Yeah, 2 things. पहले तो पता करो what you want to do. Once you have decided कि hip hop करना है, polish your art. There is nothing as investment, क्योंकि beats hip hop का free में मिलता है YouTube पे. एंड रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग ईयरफोन से गाना रिकॉर्ड करके YouTube पे डाले, तो देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट. सबसे पहले तो आर्ट पे काम करो, क्योंकि महंगा इक्विपमेंट्स आपको आर्ट नहीं देगा. अपना राइटिंग अच्छा करो, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बीट के ऊपर लिखना सीखो, बिकॉज मेनी रैपर्स आर जस्ट राइट रैप्स. एंड सेकंड, इन्वेस्ट द मनी इन द राइट प्लेस. जो भी पैसा आ रहा है, इट्स लाइक ठीक है, यू कैन बाई क्लोथ्स विद इट, यू कैन बाई चेन्स विद इट, बट वो लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा दे रहा है? या सो डीमोटिवेट मत हो जाना, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, यू नो, और उसके हिसाब से यस, और फिर वो हो जाता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, 3 साल कर लिया, 4 साल कर लिया और कुछ नहीं हुआ, और इससे बहुत लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं अब छोड़ देते, कुछ नहीं हो रहा है इससे, और वो मीनिंगफुल नहीं लगने लगता है उस टाइम के लिए. लेकिन आप सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, भले आपको रॉयल्टीज़ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप सोसाइटी के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उसके लिए लोग आपको याद रखेंगे. ये चीज़ होना चाहिए, और यही बोले कि ब्रांडिंग, क्योंकि बोर नहीं होने के हैं क्योंकि बहुत लोग सुस्ता जाते हैं, बोले नहीं हो रहा टाइप से. Which is the best platform for this? एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना कंटेंट या अपना गाना को या आपका जो भी चीज़ है उसको आप प्रमोट कर सकते हो, जो लोगों तक पहुँच रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ द बिगेस्ट थिंग नाउअडेज. आप कुछ भी डालो वो ट्रेंड में चल जाएगा. एंड एक चीज़ का फैक्ट चेक दे देता हूँ कि जो लोग यूट्यूबर्स को देखते हैं कि पैसा आएगा, स्पॉटिफाई से पैसा आएगा, बिलीव मी 5 साल तक कुछ पैसा नहीं आएगा. जहाँ पे भी डालो, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, यू बाय द मोस्ट एक्सपेंसिव पैकेज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, पैसा नहीं आएगा. सो पुट योर सॉन्ग एवरीवेयर, साउंड क्लाउड, टिकटॉक में डाल दो, इंस्टा रील से प्रमोट करो, बिकॉज फेसबुक भी है, जो भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है उस पर, और द पीपल लाइक यू कैन हेल्प. आप लोग भी बहुत अच्छे मीडियम है. लाइक फॉर मैनी पीपल हम लोग एक बिगिनर ही हुए ना, द पीपल एट टॉप हम लोग बिगिनर है, तो यू कैन स्प्रेड द म्यूजिक. We can. या सो ऑफ कोर्स, एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस रिस्पॉन्सिबल है. The last thing about your work, कि आप लोग सारे एक एक करके like whatever you have written or whatever you have made, उसका which you consider कि ये आपका अब तक का masterpiece है. So we would like to experience that. 2 लाइन 4 लाइन which you think कि आपका बेस्ट है अब तक. Hey, straight to the point, चले. Gosh, hey. Check it. काट दे रहा लाट से मैं बात के बिना,
ताज में बना दूं बेटा हाथ के बिना मेरे नॉक नॉक बार पे तू गेल बेटी कर आना लॉक अप बार बेटा बेल रेडी कर चल देना तेरा फास्ट लेन पेडी पर तेरी दो में से एक जली वो भी फ्लिकर फालतू की हाइप जैसे हूँ मूसा मैं छोटे को काट देता जैसे ये कूजा मैं काटता कतार से मैं स्टैक्स पे डकार देता एक तेरा बात तेरे 8 को कबाड़ देता देख लेना कौन उबरो कनाडा की गाड़ियों में ऑन उबरो रबरों को काट दे रहा रबरों के माफी को पेलने से डर रहा नहीं टोड उबरो शब्द कोश सर के पार 2000 व्यूज पार बस की ना पे बस के मार हंस के मारू बेटा मैं भी 10 कश की डार तेरा आंसर ओवरान पर ओवराना सो बरल चुप गवान के लोफर करता फिर मैं देखो वर्बली हा स्टैक्स बेटा स्टैक्स दिखे बस मनी हा मेरे आसपास घूमे जैसे पी बहुत सांस लड़े बने ऐसे ZTV CBD मेरी ATV करूं फ्लेक्स जैसे स्कूल की हो PPT नॉक नॉक स्विच स्टैट से बता तू वीनी से बीनी पे मैक्स से बना तू भेड़ के टक्के तू बोले मैं तीखा मैं मोदी बनूं और मैं चीनी हटा दूं bitch बातें बना रही है फोकट की बातें बता रही है नोटों की गड्डी और महंगी शराब जब चौखट में अपने जो नारे लगवा रही है पिल्ले भौके पीछे पीठ जब आगे से लेवल ये नाप ना पाते देते ये टोचन जब औरों की कला को छाप ना पाते छेड़े फिजूल की बातें ना जीते असल में जो हम वो बताते ना लोगों के नखरों पे ध्यान ना देते और पैसे भरोसे हम नाम कमाते ना बिच अपना लीथल है जोन अंडररेटेड लड़के रहते अननोन जंगल के शेर हम भौंकते नहीं है सीधा दहाड़े अपना है थ्रोन है अघोर की घंटी बजते ही दिल तेरा धड़के चर्चे ही चर्चे नकली जो करता स्कूल फाड़े हैं पर्चे ही पर्चे दिल इनके धड़के करता जो शुरू सीधे घर पे लड़के हैं लूज अधजल गगरी बीटों पे छलके कल की न चिंता पल की न चिंता कलम प्रधान पर रखे साफ गलत जो बात तो करूँ ना माफ रखूँ हिसाब बेटे अघोरी में गले में सांप चलेंगे साथ नशे के द्वार से दूर में नष्ट क्यों करूँ मैं जीवन को अपने फिजूल में भूल थी मेरी वो भूल से दूर में फूंक के चूर ये गेम का ब्रूस जोकर जो बनोगे फोटो पे फूल लोकस में डालूं क्या गणित के रूल पहले से मालूम था ले लूंगा स्पॉट क्योंकि ना खौफ हसल में बिजी था मुश्किल था तेरा जो मेरे लिए इजी था सुर का नहीं पता और सपना है मिली का लगते नहीं ब्रेक कुछ करूं मैं विली क्या बातों में पीली नहीं फोकट का फ्लेक्स बातों को जीते नहीं व्हाट वुड बी नेक्स्ट करूंगा ड्रिल मैन आई डोंट रेस्ट विजडम में सड़क की बातें ये फैक्ट्स आंखें ये खोलेंगे बेटे रिलैक्स लेते हैं चेक्स पर देते नहीं टैक्स से जी वाला लेवल है करते नहीं झोल जी वाली बातें नहीं बैंडा ना खोल सिंपल में रहते हैं लेते नहीं रोल जो ले लेंगे रोल ब्रो और ये हमारा पहला मिक एल्बम था आई गेस एक पहला एल्बम था क्रॉस जॉय 2020 हुई रात लिखूं मैं कहानी आज बात ये खास जो दिल से करे है आज रियासी गुनेगार थी वो सुनहरी शाम सांस भी गई जैसे आखिरी दिन हो आज पुकारे सब लगे मैं हूँ गुम कहीं ढूंढने निकला था जिसे वो गुम गई खुशियाँ और एक जो तुम वो तुम नहीं न जाने क्यों न लगे यहाँ पे कुछ भी सही अब बैठा मैं समेट के पलकों को अश्क है जो बहे न चले साथ मेरे डूब रहे अगर तो तुम डरना नहीं कश्ती में बैठ के हम हाथ दे रहे थाम ले रहे हाथ मेरे चल साथ मेरे तय करे फासले है पास है जो खास से है दूर नहीं कोई बस ये बीच में दूर या फासले है हम शांत है पर हम सब जानते हैं पैसा ये फेम सब नाम के है महसूस करे फिर ना बोल पाए फिर ये बोल भाई किस काम के हैं Okay. तो ये बड़ा माहौल ये था माहौल मतलब काइंड ऑफ ये ऐसा था ना कि आप लोगों को कवर करना अपनी भी थोड़ी लालच थी काम से निकल के वाइब करने का कुछ टाइम मिलेगा ठीक है सो इट वाज ग्रेट टू ऑल ऑफ यू एंड आप लोगों के Same here. एक्सपीरियंस जाने थैंक यू आप लोगों के एक्सपीरियंस जाने हाउ डिड यू स्टार्टेड क्या था आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत सारा सीखने को मिला होगा प्लस द पॉजिटिव साइड द नेगेटिव साइड सीन क्या है सारी चीजें सो थैंक यू और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू ऑल कि आप लोग ने ये इनिशिएटिव लिया है कि इतना अंडरग्राउंड क्रू को आप लोग सरफेस पे ला रहे हो कि बहुत इसके लिए धन्यवाद थैंक यू इस साइड सो गाइस दिस वाज क्रॉस जॉइंट एंड हम ऐसे ही और अमेजिंग यूनिक एंड डिफरेंट स्टोरीज के साथ आते रहेंगे सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द मीडिया पुरवाला एंड यू कैन चेक आउट देयर वर्क we would give the link in our description so thank you so much You